students, we were doing the transfers, okay? So, in the topic under the law of Transfer of Property Act, we have completed the topics related to the movable, immovable property. Then we have studied about the transfer, who can transfer property, and how can property be transferred. Then we have even studied about the essentials for a valid transfer. Now today we will be studying about the two doctrines, that is doctrine of election and doctrine of lis pendens. These two are very important doctrines and maximum in exams you will find it in 4 marks category. So let's discuss it. According to the principle of doctrine of election, section 35 of Transfer of Property Act, a party to the transfer cannot accept as well as reject in a single transaction. In other words, while claiming advantage of an instrument, the burden of the instrument should also be accepted. स्टूडेंट डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ये क्या कहता है? इलेक्शन ये कहता है स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है और उस ट्रांसफ़र में उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भार है और वो जानता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस भार को तो अपनाए नहीं, पर हाँ प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करा ले. अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो हर तरह से ट्रांसफ़र होगी. अगर उस पर कोई भार है तो भार भी ट्रांसफ़र होगा, और अगर उस पर कोई भार नहीं है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा. से फॉर द एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज एक कार है, ठीक है, उस कार के ऊपर लोन है 5 years का. अब जो कार ओनर है वो उस कार को 2 साल बाद सेल करना चाहता है, तो अभी 3 साल का लोन की ईएमआई पेंडिंग है उस कार पे. तो जो कार खरीद रहा है वो ये नहीं कह सकता कि मैं कार तो खरीद लूँगा लेकिन लोन की ईएमआई आप भरोगे. तो वो ट्रांसफ़र वैलिड ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना ही वो अकॉर्डिंग टू द लॉ उसका ट्रांसफ़र रजिस्टर्ड होगा. तो अगर वो ट्रांसफ़र होगा तो ईएमआई भी उसी को ही पे करनी पड़ेगी जो वो कार उससे खरीद रहा होगा. तभी वो ट्रांसफ़र एक कंप्लीट ट्रांसफ़र माना जाएगा. तो इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन. मीन्स कोई भी पर्सन दो चीज़ों के बीच में इलेक्ट नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि मैं ये तो लूँगा पर ये नहीं लूँगा. अगर वो प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का भार है, बर्डन है, तो वो भी उसके पास ही जाएगा जो उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है. A person to the transfer gets two selection, a benefit and a burden, then he has to accept both the benefit and the burden or none. He cannot accept the benefit and reject the burden in a single transaction. अगर किसी पर्सन के पास दो सिलेक्शन है, यानी कि दो चॉइस है कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर बर्डन भी है और उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट भी मिलेगा. जैसे वो कार उसको मिलेगी तो वो कार चलाएगा, तो उसकी ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम है वो कर्टेल होगी. साथ ही साथ अगर उस पर ईएमआई भी है तो वो क्या हुआ, वो उसका बर्डन हो गया. तो उस पर्सन को जो उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर रहा है उसको इन दोनों चीज़ों के साथ ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी, या फिर वो ना एक्सेप्ट करे. वो किसी भी एक चॉइस से रिलेटेड नहीं जा सकता. या तो वो दोनों चीज़ ही एक्सेप्ट करेगा या वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. मीन्स इसको समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर किसी भी तरह की लाइबिलिटी है, बर्डन है उस प्रॉपर्टी पे, और सामने वाला जो पर्सन है ट्रांसफरी वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हर कंडीशन में, चाहे उस पर भार हो चाहे वो भार ना हो, वो उसको एक्सेप्ट करेगा. या फिर वो एक्सेप्ट ना करे, उसके बीच की कोई चॉइस नहीं होती उसके लिए. एग्जाम्पल है स्टूडेंट, ए सेल्स हिज गार्डन एज वेल हिज हाउस थ्रू वन इंस्ट्रूमेंट टू बी. यानी कि मान लीजिए राम है, उसने अपना बाग बेचा अपने घर के साथ एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके शाम को. वेयर एज बी वॉन्ट्स टू रिटेन ओनली द हाउस एंड वॉन्ट टू कैंसल द ट्रांसफर रिगार्डिंग द गार्डन. अब शाम कहता है कि उसको तो सिर्फ घर रखना है
ठीक है, और उसको गार्डन नहीं चाहिए, तो जो गार्डन का ट्रांसफर है वो उसका ना करे, वो सिर्फ घर घर का करे. So according to the doctrine of election, B has to retain the garden if he wants to retain the house or cancel the whole transaction. B cannot retain the house and cancel the transaction regarding the garden. तो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन ये कहता है कि शाम ने क्योंकि ट्रांसफ़र करा लिया था ऑलरेडी, उसके पास रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट था, यानी कि रजिस्ट्री थी उस पर्टिकुलर प्लेस की, तो अब उसको दोनों रखना पड़ेगा, गार्डन भी और हाउस भी. वो ऐसा नहीं कह सकता कि वो बोले कि भाई गार्डन की तो आप रजिस्ट्री कैंसिल कर दो, मैं सिर्फ घर रखूँगा. वो ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उस घर में ही गार्डन था. तो अगर उसने एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र अपने नाम करवाया है राम से, तो उसको वो दोनों ही चीज़ अपने पास रखनी होगी. इन कूपर वर्सेस कूपर 1874 LR7 HL53, the court held that the doctrine of election applied on every instrument and all types of property. एक बहुत फेमस केस है स्टूडेंट, कूपर वर्सेस कूपर, ये ज़्यादातर पूछा जाता है. इसके अंदर ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, हर तरीके की प्रॉपर्टी और हर तरीके का इंस्ट्रूमेंट में ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन लगेगा ही लगेगा. मीन्स पर्सन के पास चॉइस नहीं है कि अगर वो एक सिंगल प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर दे प्रॉपर्टीज़ में. अगर वो प्रॉपर्टी ले रहा है तो उसको सारे बर्डन और सारे बेनिफिट्स के साथ वो प्रॉपर्टी लेनी होगी, या फिर वो ना ले. एग्जाम्पल